आइए देशवासियों थोड़ी सी देश के लिए बातें करें। हर सुबह हो या शाम देश की मजबूती, आन बान शान, शक्ति, विकास की बातें करनी चाहिए। जिस तरह से देश के फौजी शाम हो या सुबह सिर्फ देश की सुरक्षा करने में हमेशा तैनात रहते हैं, बॉर्डर पर चट्टानों की तरह खड़े रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कड़ाके की गर्मी पड़े, बारिश हो, तूफान आए, बर्फ गिरे, सब कुछ सहते हुए हमारे देश के फौजी टस से मस नहीं होते। सिर्फ देश की रक्षा में हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वैसे ही देश के हर नागरिकों को सीखना चाहिए एकता, अखंडता और देश की रक्षा करने में। और हम सैल्यूट करते हैं उन फौजियों को जो देश की रक्षा में हमेशा चौबीसों घंटा लगे हैं। ऐसे फौजियों को भी हमेशा विजयी भाव और ईगो ईगो तक सैल्यूट कर। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना समस्या, यह वैश्विक महामारी, वुहान चीन से निकला कोरोना संकट आज भारत समेत दुनिया भर में संकट ही संकट छाई हुई है। आज मानो जीवन में अंधकार सा आ गई है। लोगों के आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। जिस तरह से चीन का वुहान से निकला यह कोरोना समस्या आज विश्व भर में त्रस्ती मचा दी है। यह उत्पादन जिस तरह से आप देख रहे हैं, खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। आज अच्छे से अच्छे देशों की आर्थिक स्थिति डामाडोल होती नजर आ रही है। कोरोना समस्या से मानव अत्यधिक जो है जूझता जा रहा है और सभी लोगों से अपील है कि कोरोना संकट से डरे नहीं, आप सभी सतर्कता बरतें। अपनी सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। आइए हम सब मिलकर इस भारत से दूरी बनाएं और दूसरों की ख्याल करें। हम सब मानवता के लिए, यदि आप सक्षम हैं तो गरीब मजदूरों की सहायता कीजिए। जिस तरह से कोरोना समस्या आज पूरे भारत समेत पूरे विश्व में चल रही है, आगे की रिपोर्टिंग देखते हैं। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना आज महामारी चल रही है, आज भारत समेत पूरे विश्व भर में आज त्रस्ती देखने को मिल रही है। आप आइए एक दूसरे व्यक्ति के ख्याल करें और कोरोना से डरे नहीं, इसका फाइट करें, सतर्कता बरतें, मुंह में मास्क लगाएं और हाथ को बार बार आप सैनिटाइज करते रहें, हाथ को धोते रहें डिटोल से और 3 गज की दूरी बनाए रखें। यह भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिस तरह से गाइडलाइन है, आप सभी जानते ही हैं कि उनके अनुसार हम सभी को आज पालन करना चाहिए। जिस तरह से दोबारा आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी दोबारा से चालू हो गई है, तो आप सभी से विनती है कि आप कहीं पर भी जाएं तो मुंह में मास्क ज़रूर लगाएं। तो ये हम सभी का बचाव है और हम सभी को बचना भी चाहिए। तो आइए संकल्प के साथ जिएं और कोरोना समस्या वैश्विक महामारी को भारत से, दुनिया से इसे भगाएं, क्योंकि हम सबके जीवन में अंधकार सा जिस तरह से आई है, आज इसे देखने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी जिस तरह से चल रही है, यह त्रस्ती आज जो है हम सबको फाइट करने की ज़रूरत है। तो आइए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार हम सब आगे बढ़ें और जो है कोरोना समस्या से दूर रहें। जिस तरह से दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 500 से जो चालान जुर्माना हुआ करती थी, आज ये जो है 2000 रुपये जुर्माना किया गया है। या जिस तरह से त्यौहार, सभी देश दुनिया से अपील है कि आप सभी लोग सावधानी पूर्वक से चलें। जिस तरह से कोरोना महामारी चली हुई है, आप सभी सतर्कता बरतते रहें। आइए हम सभी को एक साथ मिलकर चलना है, तो जीवन को जो है एक अलग उमंग के साथ जीना है, तो सभी का ख्याल करना भी होना चाहिए। जिस तरह से कोरोना महामारी आज समस्या बन चुकी है, पिछले 5-6 महीनों से आप देख रहे हैं, कोरोना के चलते आज जो है लोगों के जीवन का एक सबसे बड़ा अंधकार हो गया है और सभी लोग आज अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल करना जरूरी है। तो ठीक है, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। यदि आप अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो आप सावधानी पूर्वक से आप चलें, किसी तरह की लापरवाही अपने स्वास्थ्य के प्रति न रखें। तो आइए, जीवन अनमोल है, इसके साथ जीते रहें और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ न करें और मुंह में मास्क जरूर लगाकर आप चलते रहें। और मदद से हो सके तो आप गरीब, दुखिया और बेसहारा लोगों की मदद कीजिए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। और आइए हम सब
जब तक वैक्सीन नहीं, दवाई नहीं अपने देश में या विश्व भर में, तब तक तो ढिलाई नहीं करनी चाहिए। और इस योद्धाओं का भी स्वागत कीजिए जो मीडियाकर्मी हैं या पुलिस हैं या हमारे फौजी जवान हैं, उनका भी स्वागत। और डॉक्टरों का तो जो है अभिनंदन करना चाहिए, जिस तरह से हम सबके जीवन के रक्षक हैं। और यह रक्षक के तौर पर आज हम सबके जीवन का अनमोल जो है अपनी जीवन जो है खतरा डालकर आज हम सबको बचाते हैं। कितनी महानता की बात है। आज डॉक्टर को सल्यूट करना चाहिए कि हम सभी मानव के लिए दिन रात आज कार्य कर रहे हैं। इसे स्वागत योग्य है और उन्हें हमेशा सम्मानित करना चाहिए। और यह सम्मानित करने के लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हमारे डॉक्टर एक तरह के भगवान हैं, इन्हें तो हमेशा सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही मेरी ज़िंदगी को बचाते हैं और डॉक्टर पर ही हम सबका विश्वास होता है। क्योंकि पहला जो है जिस तरह से कहा जाता है कि भगवान होते हैं, लेकिन भगवान जब हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें बचाते हैं, हमें दवा देते हैं, हमें हमारी ख्याल रखते हैं, तो असली हमारे भगवान तो डॉक्टर ही होते हैं। तो इन सबका सम्मान करना हम सबका जो है सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। आइए हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। हमारा भारत लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा संघर्ष है कि एक भाईचारा बनाए रखें। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज सभी लोग अपने हैं। और यह जो है लोगों का जो है एक जो है मानवता के नाते लोगों का जीवन सबसे बड़ा उन्नतता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए, कोरोना जिस तरह से चीन वुहान से निकला हुआ या जो है आज खतरा बन चुका है पूरे विश्व में, इसे देखते हुए आप सभी लोग सावधानी पूर्वक से रहें, किसी तरह की लापरवाही न बरतें। अगर आप लापरवाही बरतते हैं, यदि आप घर से बाहर निकलकर आप मास्क नहीं लगाते हैं, तो सोच लीजिए आप अपने लिए और परिवार के लिए आप मजाक कर रहे हैं। तो आइए हम सब इस मजाक को ना समझें, हम सब सीरियसली समझें। यह रोग है और रोग जो है किसे कब पकड़ लेता है कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप जो है लगातार अपने आप को सुरक्षित होना है तो मुंह में मास्क लगाएं, 3 गज की दूरी बनाए रखें। और आप जब घर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। और आज जिस तरह से भारतीय जो है रेलवे आज कदम उठाया है कि लोग जो है एक सीट पे 2-3 आदमी ही बैठ सकते हैं, तो यह सराहनीय है। और आज बसों में जिस तरह से आप भीड़ भाड़ देखते थे, लोगों को जगह नहीं मिलती थी खड़ा होने के लिए, आज वही बस जो है 20-22 से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। तो यही सब जो है आज सरकार जिस तरह से 3 गज की दूरी का ऐलान किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी जो है लगातार निगरानी कर रही है। कोरोना को लेकर आज जिस तरह से बढ़ा हुआ है, फिर बढ़ रहा है। त्योहारों को लेकर, भीड़ भाड़ को लेकर, हम सबकी लापरवाही को लेकर जिस तरह से दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, अन्य जगह पर भी जो है कोरोना महामारी फिर दोबारा उत्पन्न हो गया है। आप सभी से अपील है कि आप सभी दोबारा जो है सावधानी पूर्वक से चलें। और जो है जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 500 रुपये जब चालान जुर्माना हुआ करता था, तो लोगों को देने में भी कितना अखरता था, लेकिन आज जो है 2000 रुपये हो गया, तो अब तो और ज़्यादा मुसीबत का घड़ा बन गया है। तो आप सभी से विनती है कि आप 2000 रुपये न देने पड़े, इसलिए आप मास्क ज़रूर लगा के चलें। कहीं पर भी रहें, आप मार्केट में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं और आप जो है इधर उधर जा रहे हैं, तो आप मुंह में मास्क जरूर लगा लें। यह बहुत बड़ी जो है जिस तरह विडंबना चल रही है, आज कोरोना संकट है और मानव के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार छाई हुई है, इसे आप सभी स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। और यह जीवन हम सबको ही लड़ना है, क्योंकि मानव मानव का जीवन जिस तरह से जो है संकट भरा जीवन आज चल रहा है, 2020 यह बहुत ही खतरे का जीवन है। तो आइए हम सब ये 2020 केवल जी सकते हैं। अब 2021 आ रहा है, इसमें हम देखेंगे कि किस पड़ाव पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह सभी से आग्रह है और भगवान से भी आग्रह है कि जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि अब महामारी सहा नहीं जा रहा है। संकट का दौर अब जो है आपके हाथों में है। आइए फिर हम आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।